Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel English with Bhandari sir. Today I am going to narrate the third part of the story named How I Taught My Grandmother. It is an amazing story. ये बहुत शानदार कहानी है. This story teaches us if you are determined, age is just number. अगर आप कुछ करना चाहते हो, एज डू नॉट मैटर, एज मैटर नहीं करती है. यू कैन डू एनीथिंग एट एनी एज. आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी एज में कर सकते हो. सो लेट्स enjoy the third part of the story, How I Taught My Grandmother. This story is written by a famous Indian writer named Sudha Murthy. So let's enjoy the third part of the story. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. I saw मैंने देखा, the determination दृढ़ संकल्प on her face उसके चेहरे पे, yet फिर भी I laughed at her मैं उस पे हंसी. अब्बा, at this age of 62 you want to learn the alphabet. मैंने बोला, अब्बा इस उम्र में 62 साल की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो. ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं. योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं. यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मे पहनते हो. एंड यू वर्क सो मच, आप बहुत सारा काम करते हो. इन द किचन में. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल्ड. बच्चों की तरह बचकानी हरकत होती है चाइल्डिशली. आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी, मैंने बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया. बट लेकिन सी जस्ट स्माइल, वो केवल हंसी. फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. फॉर अ गुड कॉज, किसी अच्छे कारण के लिए. इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप दृढ़ संकल्प हो. यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, यू कैन ओवरकम, आप ओवरकम कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो. एनी ऑब्स्टिकल, कोई भी बाधा हो. आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं किसी और से भी, मतलब मैं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी. बट लेकिन आई विल डू इट, लेकिन मैं करके रहूँगी. फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, फॉर लर्निंग सीखने के लिए. देयर इज़ नो एज बार, कोई भी एज मैटर नहीं करती है. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, द नेक्स्ट डे दूसरे दिन, ऑनवर्ड दूसरे दिन से आगे. आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट की. अब्बा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, जो दादी है वो कैसी थी, वंडरफुल स्टूडेंट, शानदार स्टूडेंट थी वो. द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग, द अमाउंट ऑफ होमवर्क, जितना काम उसको दिया जाता है. सी डिड अमेजिंग, उसने उसको बहुत अच्छे से किया. सी वुड रीड, वो पढ़ा करती थी. रिपीट, दोबारा पढ़ती थी. राइट, लिखती थी. एंड रिसाइट, और उसको दोहराती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर, उसकी खाली टीचर मैं थी, खाली मैं ही उसको पढ़ाती थी. एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी. लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट. लिटिल डिड आई नो, थोड़ा सा मैंने जाना. देन, तब. दैट वन डे, कि एक दिन. आई वुड बिकम अ टीचर, मैं एक दिन टीचर बनूंगी. इन कंप्यूटर साइंस में. एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, और सैकड़ों लोगों को पढ़ाऊंगी. द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल, द दशहरा फेस्टिवल, जो दशहरे का फेस्टिवल, केम आया, एज यूजल जैसे आता ही है. सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम. सीक्रेटली, गुप्त रूप से. आई बॉट, मैंने खरीदी. काशी यात्री को, मतलब जो नोवेल का नाम है. विच हैड बीन पब्लिश्ड, जो पब्लिश हो चुकी थी. एज अ नोवेल, एक नोवेल की तरह. बाय दैट टाइम, उस समय. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी दादी माँ ने मुझे पुकारा. टू द पूजा प्लेस, जहाँ पे पूजा करते हैं.
एंड मेड मी सिट डाउन, मुझे नीचे बिठाया, ऑन अ स्टूल, एक स्टूल के ऊपर। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटीरियल, सी गेव मी, उसने मुझे दिया, अ गिफ्ट, एक गिफ्ट, अ फ्रॉक मटीरियल, उसने उसको एक फ्रॉक गिफ्ट में दी। देन सी डिड समथिंग अनयूजल, देन उसके बाद सी डिड समथिंग अनयूजल, उसने कुछ अनोखा किया जो यूजुअल नहीं है, अनयूजल। सी बेंड डाउन, वो नीचे झुकी, एंड और टच्ड माई फीट, और मेरे पाँव को छुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित थी, एंड टेकन अबैक, और मैं क्या थी, टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों के पाँव नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, वी हैव, हमें करना है, ऑलवेज, हमेशा, टच द फीट ऑफ गॉड, हमें हमेशा भगवान के पाँव छूने हैं। एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं उनके पाँव छूने हैं। एंड टीचर्स, और जो हमारे टीचर हैं उनके पाँव छूने हैं। वी कंसिडर, हम मानते हैं, दैट कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये क्या है, जब हम अपने से बड़ों का पाँव छूते हैं वो रिस्पेक्ट के लिए। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, ये क्या है, एक शानदार तरीका है, ट्रेडिशन है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन, लेकिन आज जो क्या हुआ है वो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, कि दादी अपनी पोती के पाँव छू रही है। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। सी सैड, उसने कहा, किसने, दादी ने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, आई एम टचिंग, मैं टच कर रही हूँ, द फीट ऑफ अ टीचर, एक टीचर के पाँव, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपनी पोती के पाँव नहीं छू रही हूँ, मैं अपने एक टीचर के पाँव छू रही है। अ टीचर, एक अध्यापक, हु टॉट मी सो वेल, जिसने मुझे अच्छे से, हु टॉट मी, जिसने मुझे पढ़ाया, सो वेल, बहुत अच्छा, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत प्यार से, विथ के साथ, सो मच अफेक्शन, बहुत प्यार के साथ, दैट आई कैन रीड, अब मैं, आई कैन रीड एनी नोबल कॉन्फिडेंटली, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ, एनी नोबल, किसी भी नोबल को, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ, इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने छोटे से टाइम में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, टू रिस्पेक्ट अ टीचर, कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिवली ऑफ जेंडर एंड एज, हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर हमारा टीचर छोटा है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है। इट इज़ नॉट रिटन, ये नहीं लिखा है, इन आवर स्क्रिप्चर, जो हमारे स्क्रिप्चर है, धार्मिक ग्रंथ है, दैट कि अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, टीचर की रिस्पेक्ट तभी करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, उसमें जेंडर का इरिस्पेक्टिव, मतलब उसका आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि टीचर का जेंडर क्या है और उसकी एज क्या है, सभी टीचरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई डिड रिटर्न नमस्कारा, आई डिड रिटर्न नमस्कारा, मैंने भी वापस नमस्कार किया, टू हर, उसको, बाय टचिंग हर फीट, उसके पाँव छू के, एंड, और, गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, एंड, और, गेव माई गिफ्ट, मैंने अपना गिफ्ट दिया, टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, अपने पहले विद्यार्थी को। सी ओपन इट, उसने इसको खोला, एंड रीड इमीडिएटली, और तुरंत पढ़ा, द टाइटल, जो बुक का टाइटल था, काशी यात्री बाई त्रिवेणी, एंड द पब्लिशर्स नेम, और जो त्रिवेणी है वो कौन है, पब्लिशर है। आई न्यू, मैंने जाना, देन, तब मैंने जाना, दैट माई स्टूडेंट हैड पास द फ्लाइंग कलर्स, और जो मेरी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुकी है। एंड दिस वॉज द अमेजिंग स्टोरी, एंड होप दिस स्टोरी विल मोटिवेट यू। सो इन दिस स्टोरी वी लर्न एज डू नॉट मैटर इफ यू आर डिटरमाइंड, एंड everyone can do anything at any age. Have a good time.